नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका टॉप एजुकेशन 2.0 में और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपना हर्ष आज आप लोग को बताने जा रहा हूं कि जब क्षार अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, जब क्षार अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि दे रखा है कि क्षार अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो देखेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, क्या CO2, जब CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है मतलब CaOH का होल ट्वाइस। क्या चीज, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है, के साथ अभिक्रिया करती है, क्या करती है, अभिक्रिया करती है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करती है तब, अभिक्रिया करती है तब क्या प्राप्त होता है, तब लवण और जल प्राप्त होते हैं। क्या लवण और जल प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, लवण और जल प्राप्त होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस। अब CaOH का होल ट्वाइस आप लोग सोच रहे होंगे कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड के लिए OH का यूज करते हैं, तो ये CaOH क्यों नहीं है। तो CaOH इसलिए नहीं है कि कैल्शियम की वैलेंसी होती है प्लस की 2, कितनी होती है, प्लस की 2। ठीक है, तो बैलेंसी को, कैल्शियम की बैलेंसी को दर्शाने के लिए OH का होल ट्वाइस रखा जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम की बैलेंसी कितनी होती है, 2, कितनी, प्लस की 2। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करती है तब लवण और जल बनते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस और क्या अभिक्रिया कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बन क्या रहा है, लवण, लवण और जल प्लस जल। क्या बन रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तब लवण और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लवण और जल। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लिखो, CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, क्या CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, अभिक्रिया करवाते हैं तब लवण और जल प्राप्त होते हैं। तो ध्यान से देखो, ठीक है, जल निकल रहा है, जल को निकाल दो। अब हमारे पास क्या बच रहा है, CaCO3, क्या बच रहा है, CaCO3, क्या बच रहा है, CaCO3। CaCO3 क्या चीज है, एक लवण है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करते हैं तब लवण बनता है। ये सॉल्ट तो है, ये सॉल्ट तो है, लेकिन इसका भी कोई नाम होगा। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कैल्शियम, पहले भी बता चुका हूं, इसका नाम होता है कैल्शियम, क्या कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम
कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या है? ये है एक्वा। क्या? एक्वा मींस वाटर। जल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एक्वा। ठीक है। और अब एक बार फिर से फाइनली ध्यान से देख लो, एक ही लाइन में समझ लो कि कब क्या होता है। जब क्षार की अधात्मिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तब लवण और जल प्राप्त होते हैं। लवण, लवण मींस लवण यानी कि सॉल्ट। क्या? लवण सॉल्ट। ठीक है। जल वाटर। क्या? जल वाटर। ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है, तब लवण और जल प्राप्त होते हैं। ठीक है। लवण और जल प्राप्त होते हैं। ठीक है। लवण और जल प्राप्त होते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। क्या? CaOH का होल ट्वाइस। जब आपस में क्रिया करते हैं तब CaCO3 यानी कि एक लवण और जल प्राप्त होता है। क्या? जब कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करते हैं, तब हमको एक लवण, कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है। और आप लोग वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं सिलेबस में, लगभग पर ईयर कुछ ना कुछ कम हो जाता है, कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक ऐड होते रहते हैं। ठीक है। तो आप लोग सेशन को कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है। एक नए मेथड और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे उसको समझते रहिए। ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग अब एक उस एज की तरफ जा रहे हैं जहां एंजॉयमेंट आपको एक सपना लगेगा। क्या? जहां एंजॉयमेंट आपको एक सपना लगने लगेगा कि एंजॉयमेंट के कुछ दिन थे, लेकिन अब वो दिन हमारे पास नहीं है। उस एज की तरफ जा रहे हैं हम। कभी आप लोगों ने कभी अपने को कभी शीशे के सामने खड़े करके देखा है? शीशा के सामने खड़े करके अपने आप को देखा है? ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा, अगर आप अपना ध्यान खुद नहीं रख रहे हैं ना, तो आपका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है, खासकर बॉयज। ठीक है। अगर आप अपना ध्यान खुद नहीं रख रहे हैं तो आपका ध्यान रखने वाला कोई बाहर से नहीं आएगा, खासकर बॉयज ने ये बात को रियलाइज करी होगी कई बार बॉयज ने, कि अगर वो किसी भी काम में अगर फेल हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे बॉयज होते हैं कि हम अपना एक स्टार्टअप करेंगे, या फिर हम किसी जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, या फिर कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन अगर वो फेल हो जाते हैं, किसी भी कारणवश अगर फेल हो जाते हैं ना, तो उनको दुनिया जीने नहीं देती है। और उसी कारण की वजह से, सिर्फ उसी कारण की वजह से हमें देखने को मिलता है कोटा में सुसाइड हो गया, या फिर स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली, छत से कूद के जान दे दी, इस तरीके की बातें हमको सुनने को मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस। ठीक है। एवर फेल्ड एवर ट्राइड। ठीक है। नो मैटर, एवर फेल्ड एवर ट्राइड, नो मैटर, ट्राई अगेन, फेल अगेन, द वर्ड इज योर्स। ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक फेलियर से ज्यादा एक्सपीरियंस आई थिंक किसी को भी नहीं हो सकता। ठीक है। एक फेलियर के पास जितना एक्सपीरियंस होता है, आई थिंक किसी के भी पास नहीं हो सकता जितना एक फेलियर अपने पास एक्सपीरियंस रखता है। ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, हमेशा अपना ध्यान रखें, एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन रखें, और कभी भी ऐसे किसी भी स्टेप को मत लीजिएगा जो आपकी लाइफ का एक भी सेकंड बर्बाद करता हो। ऐसे किसी भी स्टेप को चूज मत कीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी हार्मफुल मोमेंट
फॉर योर अपकमिंग लाइफ। ठीक है, दैट वाज वेरी इनसिक्योर। ध्यान रखिएगा अपना, और कभी किसी एक बहुत छोटे मूवमेंट को लेकर आप अपसेट मत होइए कीजिए। मान के चलिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, आपके पास 1 CR रुपए है, ठीक है। अगर उसमें से 1 रुपया आपका खो जाता है तो क्या बाकी के बचे हुए रुपए आप यूं ही फेंक देते हैं कि मेरा 1 रुपया खो गया, मैं बाकी के रुपए भी नहीं लूंगा? तो अगर आपका 24 आवर में से, ठीक है, 24 में अगर हम लोग देखें तो 3600, कितना, 3600 इतने मिनट मिलते हैं हमको। कितने, सॉरी इतने मिनट नहीं, फिलहाल में 24 घंटे मिलते हैं। अगर उन 24 घंटे में से अगर हमारा 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा खराब हो भी जाता है किसी भी वजह से, तो वो बातें नहीं होती हैं कि हम उनको अपने मन में रखें और बाकी के बचे हुए 23 घंटे हम उन बातों को सोच सोच के खराब करें। चिल रखो अपने आप को, चिल मूड में रहो हमेशा, टेंशन मत लो किसी भी बात की। फ्यूचर बढ़िया होगा, सबका ब्राइट फ्यूचर होगा, बिकॉज टॉप ऑफ एजुकेशन इज ऑलवेज विद यू। ठीक है, आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वी आर ऑलवेज विद यू। ठीक है, बिकॉज यू ऑल आवर स्टूडेंट्स इज लुक लाइक अवर फैमिली। आप हमारी फैमिली की तरह हैं। वी ऑलवेज ट्रीट यू लाइक आवर फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, like my family। ठीक है, because we top of education teams always with you। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप हमको एक बार याद कीजिएगा। वी आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू, ध्यान रखें अपना और बने रहें टॉप ऑफ एजुकेशन 2.0 के साथ।